नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। आज आपको एक नए विषय वस्तु के बारे में जानकारी देने वाले हैं। उसके पहले अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, अपनी कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और खराब ग्रहों के व खराब दशाओं के उपाय आदि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 7800771770 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट और शुल्क आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आज के विषय वस्तु पर चलते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रत्न के बारे में। आप अपना भाग्यशाली रत्न का चुनाव कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है। दो चीज़ें होती हैं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। एक राशि होती है, एक लग्न होता है। राशि और लग्न। स्टोन आपको राशि के अनुसार पहनना है कि लग्न के अनुसार, ये भी जान लीजिए। राशि के अनुसार कुछ लोग स्टोन पहन लेते हैं, जबकि लग्न के अनुसार ही आपको स्टोन पहनना है, राशि के अनुसार नहीं पहनना है। अगर आप सुनार की दुकान पे जाएंगे ज्वेलर्स के पास में, तो आपके नाम से राशि पता करके स्टोन आपको पहना देंगे, क्योंकि उनको लग्न के बारे में जानकारी है नहीं, कुंडली के बारे में जानकारी नहीं है। लग्न होता है हमारा शरीर। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि स्टोन नुकसान कर गया। नुकसान किसको करता है? शरीर को। स्टोन आपने पहन लिया, चोट चपेट दे दिया, मोटापा दे दिया, दुबलापन दे दिया, चिड़चिड़ापन दे दिया, तो ये सब किसको हो रहा है? लगन को, अर्थात शरीर को। स्टोन फायदा करेगा तो किसको करेगा? लग्न को। शरीर के सुख समृद्धि धन दौलत को बढ़ाएगा, या नुकसान करेगा तो भी शरीर को ही नुकसान करेगा। इसलिए लग्न के अनुसार ही पहनना है आपको, ये चीज़ आप जान के रखिएगा। अब चलिए देखेंगे किस लगन में कौन सा स्टोन पहनना ठीक है, और आपको यह भी बताएंगे कि क्या दशाओं के अनुसार स्टोन पहनना सही है कि नहीं है। अगर जो दशा महादशा चल रही है, हम उसके अनुसार स्टोन पहनना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका है स्टोन पहनने का। चलिए, अगर हम आपको पहले तो 12 लग्नों के बारे में बता देते हैं, ध्यान से पूरा देखिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके लगन की बारी आ गई, आपने अपने लगन के बारे में सुन लिया तो बंद कर दीजिएगा, आगे भी देखिएगा, क्योंकि अभी मैं दशाओं महादशाओं के अनुसार भी आगे बताऊंगा स्टोन कैसे पहनना है। पूरा कार्यक्रम अवश्य देखिए और कमेंट भी करके बताइएगा कि आपका लगन कौन सा है, आपके लिए पत्थर कौन कौन सा बना है। अगर आपको लग्न कुंडली लेना, हमेशा लग्न कुंडली के अनुसार ही स्टोन पहनना है। लग्न कुंडली में ऊपर का जो चतुर्भुज है, ये पहला घर है, ये हमेशा पहला घर, इसी को लग्न बोलते हैं। अगर आपके इस लग्न में पहले घर में 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपका मेष लगन है। अगर यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है तो आपकी मेष लगन है। तो मेष लगन में कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं? मंगल, सूर्य और गुरु। अर्थात अगर आपकी कुंडली में यहाँ 1 नंबर है तो आप मंगल, सूर्य और गुरु का स्टोन पहन सकते हैं। मंगल का स्टोन ये देखिए मूंगा होता है, आप मूंगा पहन सकते हैं। मंगल के बाद सूर्य का स्टोन माणिक्य होता है, आप माणिक्य पहन सकते हैं। और बृहस्पति का स्टोन ये पुखराज होता है, पुखराज आप पहन सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा का स्टोन मोती होता है। मोती 2 आती है। एक मोती होती है जो एकदम से साफ और चिकनी दिखाई देती है, वो खेती की हुई मोती रहती है। और जो समुद्र में, ये साउथ सी का मोती है। समुद्र का जो मोती होता है वो खुरदुरा होता है। और ये हो गया शनि का पत्थर, इसको नीलम बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए। नीलम जो पहली बार पहन रहे हों उनको ज़्यादा भारी नहीं पहनना चाहिए। नीलम शुरू में ही भारी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। 6 से 8 रत्ती का स्टोन अगर आप पहन रहे हैं तो पहले बार में आपको पहनना चाहिए। और ये स्टोन हो गया शुक्र का, देखिए ओपल बोलते हैं इसको। जो लोग हीरा नहीं पहन सकते हैं वो लोग ओपल पहनते हैं। इसके अलावा शनि का जो नीलम नहीं पहन सकते, या शनि जिनकी कुंडली में एक अच्छे भाव का स्वामी है, एक गलत भाव का स्वामी है, उनके लिए ये जामुनिया पहनाया जाता है। उनको शनि का उपरत्न होता है। तो जो लोग नीलम को लेकर कंफ्यूज हैं कि नीलम सूट करेगा कि नहीं, वो पहले जमुनिया पहन के ट्राई कर सकते हैं। जमुनिया सूट करेगा तो उनको पहनना है। बुध के लिए स्टोन पन्ना होता है। पन्ना स्टोन सबसे छोटी अंगुली में पहना जाता है। और ये केतु के लिए स्टोन होता है, कैट्स आई बोलते हैं। राहु का स्टोन हमारे पास नहीं है, गोमेद, राहु का गोमेद होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ
कौन सा पत्थर किस अंगुली में पहना जाना है। ये जो मंगल का स्टोन होता है और जो सूर्य का स्टोन होता है, मूंगा और साथ में माणिक्य, ये आपको दाहिने हाथ, अगर आप राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड में पहनेंगे, लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड में पहनेंगे, या अगर ये दोनों पहनना पड़ेगा तो दाएं हाथ की तर्जनी उंगली, अनामिका उंगली, जिसको रिंग फिंगर बोलते हैं, तो एक आप दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनिए, एक बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनिए, अर्थात ये दोनों पत्थर रिंग फिंगर में पहने जाएंगे। मोती जो होता है और जो पन्ना है, मोती और पन्ना ये सबसे छोटी उंगली में पहने जाएंगे, कनिष्ठा में पहना जाएगा। और ये आपका जो शुक्र वाला पत्थर है ओपल, इसको आप तर्जनी उंगली में पहनेंगे, इंडेक्स फिंगर में पहनेंगे। और अगर आप डायमंड पहनेंगे तो मिडिल फिंगर में पहनेंगे, बीच वाली उंगली में पहनेंगे। बृहस्पति का पुखराज यानी ये जो है येलो सफ़ायर, ये भी इंडेक्स फिंगर में पहना जाएगा, इस तर्जनी उंगली में पहना जाएगा। शनि का पत्थर जो भी है, ये चाहे नीलम है, नीली है या जामुनिया है, ये बीच वाली उंगली में पहना जाएगा। मोती तो आपको बता दिए छोटी उंगली में ही पहनना है। राहु का गोमेद बीच वाली उंगली में पहनना है। इस प्रकार से पत्थर आप अलग अलग उंगलियों में पहनते हैं। अब देखिए, जैसे ये जो मूंगा है और माणिक्य है, इसे आप सोने में पहनिए या तांबे में पहन लीजिए। पन्ना आप सोने में पहनिए, मोती चांदी में पहनिए, क्योंकि चंद्रमा के लिए पहनते हैं और चंद्रमा की धातु चांदी है। शुक्र का ओपल भी चांदी में पहनिए। बृहस्पति का पुखराज सोने में पहनिए या पीतल में भी पहन सकते हैं जिनकी सोने की क्षमता नहीं है। और शनि का स्टोन जो है, इसे सोने में पहनिए। जो उपरत्न है उसे आप चांदी में भी पहन सकते हैं। केतु का जो है, या तो आप चांदी में पहन लीजिए या फिर आप सोने में पहनिए। अगर आप सोने में नहीं पहन सकते हैं और चांदी में नहीं पहनना चाहते हैं तो पंच धातु में आप कोई भी स्टोन पहन सकते हैं, यानी सभी स्टोन पंच धातु में पहना जा सकता है। जैसे अगर आप माणिक्य पहनते हैं, माणिक्य पहनने से आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है। माणिक्य अगर आप पहनेंगे तो सूर्य ग्रह का बल बढ़ जाएगा या सूर्य ग्रह से संबंधित तत्वों में वृद्धि करेगा। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो अच्छे की वृद्धि कर देगा, और अगर सूर्य खराब प्रभाव दे रहा है तो खराब प्रभाव बढ़ा देगा। इसलिए कोई भी स्टोन पहनने के पहले आपको ये जानना है कि वह ग्रह अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि खराब रिजल्ट दे रहा। अच्छा रिजल्ट दे रहा तब स्टोन को पहनेंगे तो अच्छा बढ़ जाएगा, और खराब दे रहा है स्टोन पहनेंगे तो खराब ही बढ़ा देगा। जो चीज़ें सूर्य से विचार करते हैं, जैसे माणिक्य पहनने से सरकारी नौकरी के चांस बनते हैं, सिर और आंखों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, वृद्धि होती है। मंगल का मूंगा पहनने से पराक्रम में वृद्धि होगी, भाइयों से सुख मिलेगा, ऐसे व्यक्ति के ठेकेदारी आदि का काम होगा, राजनीति का क्षेत्र होगा तो ये पत्थर लाभ देगा। पन्ना ऐसे बुध से संबंधित चीज़ों में लाभ देता है, बुध ग्रह के तत्व को बढ़ाएगा, स्किन प्रॉब्लम दूर करेगा। और पन्ना इसके साथ में वाक शक्ति, स्मरण शक्ति आदि बढ़ाएगा। मोती मन को शांत करेगा, मानसिक शांति, स्थिरता देगा, डिसीजन पावर में वृद्धि करेगा। चंद्रमा को बल प्रदान करेगा, मोती पहनने से आपको मानसिक शांति, मन को बल प्रदान करेगा। शुक्र का ओपल पहनने से स्त्री के सुख में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी। शुक्र, शुक्राणु और कामेच्छा का लेवल सही रहेगा। पुखराज पहनने से ज्ञान की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी, संतान की वृद्धि होगी, मतलब जो बृहस्पति के कारक तत्व हैं उनकी वृद्धि होगी। शनि का पहनने से इंडस्ट्री में, व्यवसाय में, बिजनेस में वृद्धि होगी। शनि का स्टोन पहनने से आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। केतु का पहनने से, अगर केतु कुंडली में अच्छा है तो अचानक धन लाभ भी करा सकता है। राहु का गोमेद पहनने से भी अचानक धन लाभ होता है। अब कुंडली देख करके कैसे आप जानेंगे कि कौन सा पत्थर आपके लिए सुटेबल है, कौन सा नहीं है। मैं 12 लग्नों के लिए, सभी लग्नों के लिए बारी बारी से बता रहा हूँ। ये मोती गोल है तो ये दौड़ दौड़ करके बाउंड्री के बाहर भागना चाहता है, तो इसको पैक कर देते हैं, अब नहीं भगेगा। अब चलिए, अगर यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है तो आपकी मेष लगन है। मेष लगन के लिए मंगल का स्टोन, सूर्य का और गुरु का पहन सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ 1 नंबर है और मंगल आपकी कुंडली में, सूर्य और गुरु अगर आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें घर में नहीं है, इन 3 घरों में नहीं है, और ना ही ये तीनों ग्रह नीच राशि में हैं। मंगल नीच राशि में कब होता है? जब 4 नंबर की गिनती पर हो।
सूर्य कब होता है नीच? जब 7 नंबर की गिनती पर हो, गुरु 10 नंबर की गिनती पर हो। तो अगर यहाँ 1 नंबर है तो आप इन 3 ग्रहों का पत्थर पहनिए। अगर ये तीनों ग्रह आपकी कुंडली में इन 3 घरों में 6, 8, 12 में नहीं बैठे हुए हैं तब पहन लीजिए, या नीच राशि में नहीं है तब। नीच राशि में है या 6, 8, 12 में बैठे हैं तब आपको किसी व्यक्ति से परामर्श लेना होगा, ज्योतिषी से परामर्श लेके ही पहनना होगा। अगर आपकी कुंडली में दूसरे यहाँ लग्न में पहले घर में 2 नंबर की गिनती लिखी हो, यानी अर्थात आपकी वृषभ लगन है, 2 नंबर की गिनती यहाँ पर होगी तो आपकी वृषभ लगन होगी। ऐसे में आपके लिए जो कारक ग्रह होंगे शुक्र होंगे, बुध होंगे और शनि होंगे। यानी यहाँ पर 2 नंबर है तो यानी शुक्र कारक है। शुक्र के लिए आप ओपल पहन सकते हैं या फिर हीरा पहन सकते हैं। अगर वह शुक्र 6, 8, 12 में, जिन भी ग्रहों को मैं बता रहा हूँ, अगर वे ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हैं या नीच राशि में हैं तो आपको परामर्श लेना होगा। अगर आपका यह कारक ग्रह 6, 8, 12 में नहीं है, नीच राशि में नहीं है, तो आप पहन सकते हैं। एक चीज़ और बताएंगे, मंगल का स्टोन मूंगा पहनने के लिए आपको मांगलिक का विचार करना है। अगर आप मांगलिक हैं, मंगल पहले घर में, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में है, अगर आप मांगलिक हैं तो मूंगा का विचार आपको ज्योतिषी से कराना पड़ेगा। अन्यथा मूंगा पहनने से पारिवारिक कलह, पत्नी के साथ कलह बढ़ सकती है या विवाह में देरी भी हो सकती है। तो क्योंकि मंगल है, मांगलिक बना रहा, मूंगा पहनेंगे तो मंगल का बल और बढ़ जाएगा। ऐसे में आपको परामर्श लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 2 नंबर की गिनती है तो आप शुक्र के लिए ओपल पहन लीजिए। 2 यहाँ होगा, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर बुध होगा यानी पन्ना पहन सकते हैं, और यहाँ 6 होगा तो 7, 8, 9, 10, 11 यानी इस वृषभ लगन में शनि सबसे अच्छा ग्रह होता है। वृषभ लगन है, 2 नंबर की गिनती है, तो शनि का पत्थर आप पहले आजमा लीजिए। जामुनिया 6 महीने पहन करके, महंगा पत्थर नहीं होता है, 500-600 रुपये का आता है, तो पहले जामुनिया पहन लीजिए। अगर वो सूट कर जाए तो फिर आप नीलम पहन लीजिए। अगर शनि 6, 8, 12 में होगा, नीच राशि में होगा, शनि 1 नंबर की गिनती पर होगा या शनि के द्वारा अंधक दोष वगैरह बना होगा तब विचार करना पड़ेगा। नहीं तो वृषभ लगन में शनि का पत्थर सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पहले घर में 3 नंबर की गिनती लिखी है यानी मिथुन लगन है, तब आपके लिए कारक ग्रह होंगे शुक्र, बुध और शनि। तो आप शुक्र, बुध, शनि का स्टोन पहन सकते हैं। अगर शुक्र, बुध, शनि इन तीनों भावों में नहीं है, नीच राशि के नहीं हैं, तो आप पहन सकते हैं। स्टोन पहनने में अभी और क्या क्या सावधानियां हैं मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो 3 नंबर वाले, मिथुन लगन वाले ये तीनों पत्थर पहन सकते हैं, बशर्ते ये तीनों ग्रह नीच राशि में ना हो, ये तीनों ग्रह 6, 8, 12 में ना हो। अगर नीच और 6, 8, 12 में है तो परामर्श लेना पड़ेगा। जैसे हर चीज़ का सलूशन यहाँ नहीं हो पाता। जैसे अगर आप भीग के आए हुए हैं और पानी में भीगे हुए हैं, ठंडी लगी है और आपको खांसी आ रही है और छींक आ रही है, तो कोई भी आपको डॉक्टर बता देगा कि आपको सर्दी हुई है, आप जो है ये दवा ले लीजिए, सर्दी ठीक तो बीमारी ठीक। लेकिन आप ना भीगे हैं ना आपको सर्दी हुई है, तब भी आपको खांसी आती है, रेगुलर आती है, तब वहाँ पर आपको दवा नहीं देगा, पहले डॉक्टर जांच करेगा, क्योंकि अब उस खांसी का कारण कोई अलग हो सकता है। तो ऐसे वही चीज़ है कि जब ग्रह इन भावों में होंगे या नीच के होंगे तो जांच करना पड़ेगा उस ग्रह का कि कितना अच्छा फल देने में सक्षम है, कितना बुरा फल देने में सक्षम है, उस हिसाब से निर्णय होगा। चलिए कर्क लगन के लिए देख लेंगे। अगर यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो कारक ग्रह मंगल, चंद्रमा, गुरु होंगे। चंद्रमा लग्न का स्वामी होगा, मोती पहनना है। मंगल के लिए मूंगा पहनना है और गुरु के लिए पुखराज पहनना है। कर्क लगन वाले ये तीनों स्टोन पहन सकते हैं। पुखराज का उपरत्न होता है सुनहला, सुनहला भी है हमारे पास, हम यहाँ पे सामने रखे नहीं हैं, सुनहला भी है। आप अगर कर्क लगन है और मंगल अगर 6, 8, 12 में नहीं है, चंद्रमा 6, 8, 12 में नहीं है, गुरु 6, 8, 12 में नहीं है, तो आप यह स्टोन पहन सकते हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो मंगल का स्टोन अलग से आपको विचार करवाना पड़ेगा, चाहे जो लगन हो, मांगलिक होने पर अलग से विचार करना पड़ेगा। तो कर्क लगन के लिए ये 3 पत्थर सूट करेंगे। ये तीनों पत्थर पहनने से भाग्य में वृद्धि होती है। अगर किसी का वजन अधिक है, किसी के अंदर मोटापा है, तो उसे गुरु और चंद्रमा का स्टोन पहनने के पहले विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जल तत्व और चर्बी बढ़ाने वाला ग्रह है। चंद्रमा जल तत्व है, गुरु चर्बी बढ़ाने वाला है। तो अगर मोटा व्यक्ति इन स्टोन को पहनेगा तो उसकी चर्बी या उसके मोटापे में वृद्धि हो सकती है। इसलिए मोटे लोगों को इस स्टोन को पहनने के पहले
परामर्श लेना चाहिए। अगर सिंह लगन है यानी आपकी लग्न कुंडली में पहले घर में 5 नंबर की गिनती है तो आपके कारक ग्रह सूर्य गुरु, यहाँ पर 5 नंबर है सूर्य हो जाएगा, 6 7 8 9 गुरु हो जाएगा, 10 11 12 1 मंगल हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया है, सूर्य गुरु मंगल कारक ग्रह होंगे क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी मंगल होगा। सिंह लगन में सूर्य का पत्थर माणिक्य, गुरु का पत्थर पुखराज और मंगल का पत्थर मूंगा पहना जा सकता है अगर ये ग्रह नीच राशि में ना हो, 6 8 12 में ना हो तो। इसी प्रकार से अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले भाव में लगन में 6 नंबर की गिनती है, कन्या लगन है, तो यहाँ पे आपको बुध शुक्र शनि का स्टोन बनेगा। यहाँ पर 6 है यानी यहाँ पर 3 होगा। बुध का स्टोन पहनना आपके लिए ठीक है। अगर बुध 6 8 12 में नहीं है तो आपको पहनना चाहिए। अभी मैं आपको डिग्री वाइज भी बताऊंगा, अगर किसी ग्रह की डिग्री कम है ज़्यादा है तो क्या उसका स्टोन पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, और दशाओं के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपकी कन्या लगन है तो पन्ना पहन लीजिए। अगर यहाँ कन्या है यानी 6 है, 6 7 8 9 10 यहाँ पड़ेगा, 11 यहाँ पड़ेगा, यानी शनि एक अच्छे भाव का स्वामी होगा, एक अशुभ भाव का स्वामी होगा। ऐसे में शनि का स्टोन पहले जामुनिया या नीली पहन के आजमाना पड़ेगा और सूट करेगा तब आप नीलम पहन सकते हैं। यहाँ 12 1 2 शुक्र का पत्थर सूट करेगा, शुक्र का पत्थर कन्या लगन वाले पहन सकते हैं। यानी कन्या लगन वालों को 2 पत्थर पहनना है, बुध का और शुक्र का, और शनि का पत्थर पहनने के पहले उपरत्न पहन के आजमाना पड़ेगा। ऐसे तुला के लिए देख लेते हैं। तुला के लिए यहाँ 7 नंबर की गिनती हो तो तुला लगन बनेगा। 7 नंबर हो गया तो शुक्र कारक हो गया, यानी ओपल पहन सकते हैं, डायमंड पहन सकते हैं। 8 9 10 11 12। अब यहाँ तुला लगन में शनि देखिए, एक केंद्र का एक त्रिकोण का स्वामी। 7 8 9 10 11, 10 और 11, यानी शनि एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है। तुला लगन के लिए शनि का पत्थर सबसे अच्छा माना जाता है। तुला लगन वालों को शनि का पत्थर अवश्य पहनना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे तुला लगन के बाद वृश्चिक लगन का। वृश्चिक लगन अगर आपके पहले घर में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी वृश्चिक लगन बनेगी। वृश्चिक लगन के लिए कारक ग्रह मंगल होगा, गुरु होगा और चंद्रमा होगा। मंगल यहाँ पर होगा, मंगल स्वामी होगा। मंगल का मूगा पहनेंगे। 8 9 10 11 12 1 मंगल लगन का स्वामी होगा और 6ठवें भाव का स्वामी होगा, तो इसलिए मूगा पहनने में थोड़ी सी सावधानी करनी होगी। और बृहस्पति का पुखराज पहन सकते हैं। चंद्रमा के लिए मोती, क्योंकि भाग्य का स्वामी होता है अगर ग्रह 6 8 12 में या नीच में नहीं है तो। धनु लगन होगा, अर्थात पहले घर में लग्न कुंडली के पहले घर में लग्न में 9 नंबर की गिनती है तो ऐसे में बृहस्पति का स्टोन कारक स्टोन बनता है। अब यहाँ पर 9 होगा तो 12 यहाँ पर होगा। बृहस्पति का स्टोन पुखराज पहन सकते हैं, मंगल का स्टोन मूंगा, सूर्य का स्टोन माणिक्य पहन सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 9 नंबर है, 9 10 11 12 1 यहाँ पड़ेगा तो 8 यहाँ पड़ेगा, यानी 8वां साइलेंट होगा, इसलिए मंगल का मूंगा पहना जा सकता है। सूर्य के लिए माणिक्य भी पहन सकते हैं। अगर मकर लगन है, अर्थात पहले घर में 10 नंबर की गिनती लिखी हुई है, 10 नंबर की गिनती है तो स्वामी शनि हुआ लगन का। कारक ग्रह शनि बुध और शुक्र होंगे। अब यहाँ 10 होगा तो यहाँ 11 होगा। शनि का स्टोन पहन सकते हैं। भाव में देख लेंगे, अगर शनि इन भाव में नहीं है, नीच राशि में नहीं है। अब अगर यहाँ 10 हुआ, 11 12 1 2 3 4 5 6, यानी बुध का स्टोन भाग्य का स्टोन बनेगा। बुध का स्टोन पहन सकते हैं, शनि का और शुक्र का पहन सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। कुंभ अगर है, यहाँ पे 11 नंबर की गिनती है। 11 नंबर की गिनती पर भी वही बुध शुक्र और शनि कारक होते हैं, तो यहाँ पर आप पहन सकते हैं बुध के लिए पन्ना, शुक्र के लिए ओपल या डायमंड, शनि के लिए नीलम या जामुनिया पहन सकते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा स्टोन ट्रायल में रहेगा। अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 12 होगा। 1 2 3 4 5 6, यानी बुध जो है पंचम भाव का स्वामी होगा और अष्टम भाव का भी स्वामी होगा। तो बुध का पन्ना पहनने के पहले कुंभ लगन वालों को ट्रायल करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि अष्टम का परिणाम कहीं ज़्यादा दे देगा तो नुकसान कर देगा, इसलिए कुंभ को पन्ना पहनने के पहले परामर्श लेना पड़ेगा। मीन लगन है, यानी यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी है तो आपके लिए सूटेबल स्टोन है गुरु का, चंद्रमा का और मंगल का। आप ये तीनों स्टोन पहन सकते हैं। अब बात करेंगे कि अगर किसी
कोई ग्रह कारक नहीं है कुंडली में, तो क्या उसका स्टोन पहना जा सकता है? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में जहर का प्रभाव हो गया है, शरीर में जहर का प्रभाव हो गया है, तो उस जहर को काटने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो उस जहर को काटने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाएगा। जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, कोरोना की जो ये वैक्सीन बनाए हैं वह वैक्सीन भी एक वायरस है, यानी वायरस को मारने के लिए वायरस। तो ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि ग्रह भले ही खराब भाव का स्वामी है, लेकिन उसका तत्व बिगड़ गया है, वह 0 अंश का हो गया है या बहुत कम अंश का है या बहुत अधिक अंश का हो गया है, और उसका तत्व बिगड़ा हुआ है, उसका पूरा तत्व हमारे शरीर को नहीं मिल पा रहा है, तो हम उस ग्रह का स्टोन पहनते हैं कुंडली विचार करके। यानी सिर्फ कारक का ही नहीं, अन्य ग्रहों का भी पत्थर पहना जा सकता है, यह विचार करके। अब राहु और केतु के बारे में विचार कर लेते हैं, यानी कि गोमेद के बारे में, गोमेद और लहसुनिया कैट्स आई के बारे में। ये स्टोन जल्दी सबको सूट नहीं करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु 3 नंबर या 6 नंबर की गिनती पर है तो बड़ा अच्छा परिणाम देगा, और केतु 9 नंबर और 12 नंबर की गिनती पे बड़ा अच्छा परिणाम देगा। राहु केतु का स्टोन कब पहनना है? राहु या केतु तीसरे भाव में अच्छा परिणाम दे देंगे, तीसरे भाव में हो तो पहनिए, 6वें में हो तो पहनिए, 9वें भाव में भी अच्छा परिणाम देने की क्षमता रखते हैं, पहन सकते हैं, 10वें भाव में हो तो पहनिए, और एकादश भाव में हो तो पहनिए। ये जनरल एनालिसिस में बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसी की कुंडली नहीं है। कब पहन सकते हैं ये लोग पहन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब जिनका राहु इस भाव में नहीं है वे लोग पहन नहीं सकते हैं, वो लोग पहन सकते हैं, लेकिन उनकी कुंडली का विचार करना पड़ेगा। अगर तीसरे, 6वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में राहु केतु हैं, पहन सकते हैं। अगर राहु 9 नंबर 12 नंबर की गिनती पर हो तब ना पहने, केतु 3, 6 नंबर की गिनती पर हो तो स्टोन ना पहने। अब अगर राहु केतु आपकी कुंडली में राहु केतु दोष बनाते हैं, राहु केतु अगर सूर्य या चंद्रमा के साथ हैं तब इनका स्टोन ना पहने, राहु केतु मंगल के साथ हो तो स्टोन ना पहने, राहु केतु गुरु के साथ हो तो स्टोन ना पहने। यानी ग्रहण दोष बन रहा हो, अंगारक दोष बन रहा हो, चांडाल दोष बन रहा हो, श्रापित दोष बन रहा हो तो इनका पत्थर नहीं पहनना है। यानी अगर राहु केतु अकेले होते हैं या किसी ग्रह की दृष्टि में होते हैं तब इनका स्टोन पहनना ज़्यादा फायदेमंद होता है, तभी इनका स्टोन पहनिए। आगे हम आपको बता देते हैं दशा महादशा के आधार पे कैसे स्टोन का निर्णय होता है। दशा महादशा क्या, किसी की चल रही है दशा, मान लीजिए राहु की चल रही है, तो अब उसे क्या राहु का स्टोन पहनना चाहिए? किसी की दशा बृहस्पति की चल रही है तो क्या उसे गुरु का स्टोन पुखरास पहनना चाहिए? यह निर्भर करता है आपकी कुंडली में वह ग्रह अच्छे भाव का स्वामी है कि खराब भाव का स्वामी है, इस पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर जिसकी दशा होती है उसका स्टोन पहना देते हैं। अब इसमें उसका स्टोन पहनना है कि नहीं पहनना है, क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कभी कभी वह ग्रह बुरे भाव का भी स्वामी होकर के स्टोन पहनने पे लाभ दे देता है। जैसे मान लीजिए आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, किसी ग्रह की दशा आपकी चल रही है, तो अगर उस दशा को थोड़ा बीतने दीजिए, किसी की महादशा चलेगी तो उस महादशा में पहली अंतरदशा उसी ग्रह की रहेगी। जब उस ग्रह की अपनी स्वयं की अंतरदशा निकल जाएगी और अंतरदशा दूसरे ग्रह की आएगी, तब आप देखिए कि क्या वह दशा आपको अच्छा परिणाम दे रही है, अनुभव करना होगा। अगर जो महादशा चल रही है उसका थोड़ा वेट करिए, अगर वह महादशा आपको अच्छा परिणाम दे रही है तो उसका स्टोन पहन लीजिए। लेकिन याद रखिएगा, अगर किसी ग्रह की महादशा या अंतरदशा में आप पीड़ित हैं, आपको वह ग्रह परेशान किए हुए हैं, आप पीड़ित हैं, तो उसका स्टोन नहीं पहनना है, बल्कि उस ग्रह की वस्तु का दान करना है। तो ये था संपूर्ण रूप से मैंने आपको सारांश में स्टोन के बारे में बताने का
प्रयास किया हुआ है। उम्मीद है कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण।